दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करते वक्त कई लोग ये नहीं जान पाते कि किस स्टेप में गलती हो रही है, यानी कौन सा स्टेप गलत है। तो आइए जानते हैं। मान के चलो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन राइट, रूट एक्स प्लस 5 डिवाइड में रूट एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू रूट एक्स राइट। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। मान के चलो ये जो न्यूमरेटर को छोड़कर डिनोमिनेटर है ये सारा यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा राइट। तो ऐसे मानो कि रूट एक्स प्लस 5 ये जब यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x राइट। रूट में कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 रूट एक्स इस तरह से राइट। और मैं 3 रूट एक्स को वहाँ पर लेके जाऊँ रूट एक्स पॉजिटिव की तरफ, तो ये बन जाएगा 4 रूट एक्स राइट इज इक्वल टू, और 5 यहाँ पर लेके आऊँ तो ये बन जाएगा x माइनस 5 इस तरह से राइट। मान के चलो कि ये स्टेप 1 है, स्टेप 1, इसे स्टेप 2 मानो, स्टेप 2 राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर रूट है इसलिए मैं कोशिश करूँगा इसका रूट ऑन बोथ साइड करूँ। तो जब मैं इसका रूट ऑन बोथ साइड करूँ तो ये 16x बन जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इस तरह से राइट। मैं 16x को यहाँ पर लेके आऊँ तो ये कुछ इस तरह से मान के चलो ये स्टेप जो है स्टेप नंबर 3 है राइट। ये 16x को यहाँ पर लेके आऊँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अगर इसे मैं फैक्टराइज करूँ तो x माइनस 1 और x माइनस 25 होगा इज इक्वल टू 0 इस तरह से राइट। दो फैक्टराइज यानी कि स्टेप ये 3, इसे मान के चलो स्टेप 4, ये स्टेप 5 राइट। और लास्ट स्टेप ये होगा कि x इज इक्वल टू 1 एक वैल्यू होगा, दूसरा x इज इक्वल टू 25 होगा राइट। इस तरह से आप कहोगे सर सारे स्टेप तो सही है, किस में गलती हो रही है। भाई मेरे, जब यहाँ पर हम स्क्वायरिंग कर रहे थे, यहाँ पर जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वो स्टेप मैंने लिखा नहीं है, बताया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते वक्त आंसर बनने के चांसेस होते हैं। कहने का मतलब अगर लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा। मैं कहूँ एक्स का वैल्यू क्या होगा, आप कहोगे सर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रेडिकल 9, और एक्स इज इक्वल टू आप कहोगे सर रूट ऑफ 9 3 होगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। देखिए पहले एक्स 3 था, अब प्लस माइनस 3 दो वैल्यू आ गए राइट। यानी कि स्क्वायरिंग करने से वैल्यू बढ़ते हैं। हमें कैसे पता लगे क्या ये दोनों आंसर है इसके, क्या इसमें से कोई एक होगा, हम वेरीफाई करें। अगर x यहाँ पर मैं 1 रखूँ तो 1 का रूट 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, आपको पता है कि 1 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होगा। तो 1 प्लस 5 कितना होगा, 6 डिवाइड में 1 माइनस 3 माइनस 2, 6 डिवाइड में माइनस 2 क्या होगा, मान के चलो 6 डिवाइड में माइनस 2 ये माइनस 3 होगा राइट। ये माइनस 3 होगा इज इक्वल टू, अगर रूट में 1 रखूँ तो 1 होगा। क्या माइनस 3 1 के बराबर होता है क्या, नहीं। आप कहोगे सर माइनस 3 कभी 1 तो नहीं हो सकता, 1 के बराबर नहीं हो सकता। आप ऐसे कहोगे कि सर x इज इक्वल टू जो 1 है तो 1 कभी माइनस 3 नहीं हो सकता, ये गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता, x 1 आंसर नहीं हो सकता। आप तो 25 चेक करके देखो, x इज इक्वल टू 25 यहाँ पर रखो, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, 5 प्लस 5 10 होगा, डिवाइड में 5 माइनस 3 2 होगा इज इक्वल टू यहाँ पर 25 रखो, 25 रूट ऑफ 25 5 होगा, तो ये 2 का टेबल 10 पर 5 होगा राइट, 5 टाइम, तो 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा है। कहने का मतलब 5 इज इक्वल टू अगर 5 है तो ये सही है, ये वेरीफाई कर रहा है कि यानी कि ये वाला आंसर जो है राइट है, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों स्क्वायर करने से आंसर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो भाई मेरे ये वाला मेथड आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।